हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं विलयन के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, शुद्ध जल की मोलरता है 55.55। करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं 55.55। दूसरा प्रश्न है 10 लीटर दशांश मोलर m/10 घोल के लिए विलेय की मात्रा है। विलेय मतलब घुल की मात्रा 1.0 मोल। करेक्ट आंसर है आपका 1.0 मोल। फिर आगे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्न में कौन सा सहजात गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको बता दें परासरणी दाब जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न है, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वानठाप गुणांक क्या होगा। तो 2 आयन देगा तो उसका आंसर 2 होगा। करेक्ट। K+Cl- 2 आयन देता है तो वानठाप गुणांक 2 होगा। अगला प्रश्न पांचवा है, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप का प्रभाव आपको पता है मोललता एवं मोल प्रभाज पर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें केवल द्रव्यमान है। तो आंसर जो होगा आपका मोललता एवं मोल प्रभाज एकदम करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। यानी कौन सी विधि है इनके आणविक द्रव्यमान, क्योंकि इनके आणविक द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें जो विधि है इनकी ज्ञात करने की वो परासरणी दाब है। कौन सी विधि है बच्चा लोग? परासरणी दाब है, जिसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, घोल का सहजात गुण होता है। घोल मतलब विलेय। विलेय का सहजात गुण क्या होता है? तो वो होता है प्रोपोर्शनल 1/, घुल्य का अनुभार। घुल मतलब विलेय का अनुभार, ये होता है सहजात गुण, क्योंकि वो कणों की संख्या पर निर्भर है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है। तो एंटीफ्रीज होता है एथिलीन ग्लाइकाल। सही आंसर है एथिलीन ग्लाइकाल। फिर आगे प्रश्न है, नौवां प्रश्न, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकाल डाला जाता है क्योंकि। इसमें सही आंसर है ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में बढ़ाता है। ये सही आंसर है, पहला ही सही आंसर है इसमें। करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा राउल्ट के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो धनात्मक विचलन कौन दिखाता है? बेंजीन के साथ कौन सा यौगिक है जो धनात्मक विचलन दिखाता है। तो इसमें तीसरा नहीं दूसरा सही है, बेंजीन प्लस एसीटोन। ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है, जो करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न आपका 11वां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं? ऊपर के तीनों हैं, नीचे वाला नहीं है। मोलल उन्नयन स्थिरांक ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 12वां प्रश्न है, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की भार प्रतिशतता क्या हो कि। तो 20 इसका आंसर आएगा। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर करेक्ट आंसर 20 आएगा। H3PO3 है एक भास्मिक, द्विभास्मिक, त्रिभास्मिक। ये द्विभास्मिक है क्योंकि यहाँ से हमें 2H+ मिल जाता है, तो ये द्विभास्मिक अम्ल है। करेक्ट आंसर आपका है द्विभास्मिक मतलब द्विक्षारकीय अम्ल। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आपको बता दें इसमें मोललता, आप पढ़े भी हैं, मोललता ताप के द्वारा बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, बाकी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। तो दूसरा जो इसमें है करेक्ट आंसर होना चाहिए मोललता। देखिए करेक्ट आंसर आ गया। अब आगे प्रश्न जो आपका है 15वां प्रश्न, मोललता प्रदर्शित होती है। तो मोललता को हम प्रदर्शित करते हैं मोल प्रति किलोग्राम, उसका इकाई यानी कि मात्रक लिखना था, तो मोल प्रति किलोग्राम ये करेक्ट आंसर है। आप देखते जाइए। विद्युत अपघट का उदाहरण है, विद्युत अपघट इसमें देखिए है सोडियम एसीटेट। ये विद्युत अपघट है, जल में जो है आयन के रूप में टूट जाता है, तो करेक्ट है सोडियम एसीटेट, ये करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको जो इम्पोर्टेंट हर यूनिट से ये विलयन चल रहा है। अगला 17वां प्रश्न है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आ जाती है। तो किन चीज़ों में कमी आ जाती है? जलीय विलयन के ताप में अगर टेम्परेचर बढ़ा दे रहे वृद्धि करने पर उसमें किस में कमी आ जाती है। तो मोलरता बढ़ने में, मोलरता घटने में, मोल अंश बढ़ने में, या इसमें जो है कि भार प्रतिशतता बढ़ने में। कौन इसमें सही आंसर है? तो मोलरता के बढ़ने में जो है कि वो हो जाती है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो आप देखिएगा कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। प्रकाशिक क्रियाशीलता अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, बाकी तीनों अणुसंख्य गुण है।
ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल विलयन की मोलरता 3m है, इसकी नार्मलता होगी तुगना, ठीक है, बहुत अच्छा, 9 होगी। इसकी नार्मलता कितनी होगी? 9n विलयन होगा करेक्ट आंसर। अंतिम प्रश्न है, विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलयन की मोलरता क्या है? विलयन की मोलरता होगी 0.25। एकदम आसान प्रश्न है, इसको हल कर सकते हैं। तो ये 0.25 देखिए करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही आपको हर यूनिट से 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आपको उत्तर देना है, और हम खुद उत्तर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट